और कुछ बच्चे कहते हैं हम बिस्तर से उठते हैं तो हमें चक्कर आ रहे हैं। बचपन के ये दिन याद है ना? इसी तरह गुजरात वालों, इमरान खान भी बिल्कुल वही बहाने कर रहा है, उसी तरह रो रहा है। पहले तो खेल कूद में टाइम जाया किया, 4 साल अवाम की खिदमत ने गफलत बरते रखी, और अब जब सर पे इम्तिहान का टाइम आया तो पहले तो जी जाली खत आ गया, जाली खत के बयानिए की मौत हो गई, फिर बैनुल अक़वामी साजिश आ गई, बैनुल अक़वामी साजिश भी बुरी तरह पिट गई, झूठा साबित हुआ। तो फिर कहता है रात को बहानेबाजों की तरह कहता है अवाम की हमदर्दियां समेटने के लिए एक और झूठ गढ़ के ले आया, कहता है पाकिस्तानियों मेरी जान को खतरा है। जब तक तुम हुकूमत में थे, कुर्सी पर बैठे रहे, अवाम पर क़यामत तोड़ते रहे, तब तक ना कोई खत था, ना कोई साजिश थी, और ना तुम्हारी जान को खतरा था। आज जब अवाम तुमसे तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड मांगती है, गुजरात की अवाम जब तुमसे तुम्हारी 4 साल की कारकर्दगी का हिसाब मांगती है, तो तुम्हारा दामन खाली है। इतने इसने जलसे किए गुजरात वालों, इसने इतने जलसे किए, इतनी तकरीरें की कि कौम के सर में दर्द हो गया। लेकिन गवाही दो कि क्या किसी एक जलसे में भी इसने 1 मिनट भी कौम को बताया कि मेरी कारकर्दगी क्या है? बोलो, कैसे बताता? कारकर्दगी 0। क्या है कारकर्दगी? कारकर्दगी 0, ZERO, 0। बोलो 0। और जब कारकर्दगी 0 होती है तो ये झूठे मूठे बच्चों वाले ड्रामे तो करने पड़ते हैं ना। खान साहब, आप कहते हैं कि आपने वीडियो रिकॉर्ड करा के रख दी है, जिसमें आपने बताया है कि कौन कौन आपके कत्ल की साजिश में शामिल है। तो खान साहब, अल्लाह ना करे हम अपने बदतरीन दुश्मन के लिए भी मौत की दुआ नहीं करते। अल्लाह करे कि तुम जिंदा रहो और नवाज शरीफ की कामयाबियां देखो। अल्लाह करे कि तुम जिंदा रहो और नवाज शरीफ की कामयाबियां देखो और देख के लोटपोट होते रहो। अल्लाह करे तुम जिंदा रहो। और मैं राना सनाउल्लाह साहब को कहती हूं कि राना सनाउल्लाह साहब इमरान खान से कहें कि किसी हादसे का इंतजार न करे, अगर वीडियो है तो सामने लाए। राना सनाउल्लाह साहब को कहती हूं कि वीडियो इससे मंगवाएं, और फिर अव्वल तो ये उसके सब झूठों की तरह एक सबसे बड़ा झूठ है, लेकिन तुम वीडियो सामने लाओ, किसी हादसे का इंतजार ना करो। हादसे के बाद वीडियो नहीं लाते, हादसे से पहले वीडियो सामने लाई जाती है। और अगर तुम्हारे पास वीडियो है तो तुम लेकर आओ। मैं तुम्हें जमानत देती हूं कि तुम फिर नवाज शरीफ की बड़ा दिल देखना और नवाज शरीफ का ज़र्फ देखना कि वो शहबाज शरीफ से ज्यादा तुम्हें सिक्योरिटी देगा। जिसका तुम पंखा बंद करते थे, जिसका तुम अमेरिका में जाके मुंह पे हाथ फेर के कहते थे कि मैं जेल से नवाज शरीफ का इस
एसी उतरवाऊंगा, फिर तुम देखना कि तुम्हारी हिफाजत के लिए नवाज शरीफ दिन रात एक कर देगा। क्योंकि ये वही नवाज शरीफ है जिसके खिलाफ तुम 2013 में कंटेनर से गालियां देते देते जमीन पर गिर जा पड़े थे। ये वही नवाज शरीफ है जिसने तुमसे गालियां भी सुनी, लेकिन अपनी जो इलेक्शन कैंपेन है उसको रोककर वो अस्पताल में तुम्हारी खबर पूछने गया। शर्म है तुम्हारे में? और तुम कहते हो गुजरात वालों, ये झूठा शख्स अपने झूठों की तमाम हदें अबूर कर गया है। ये अल्लाह ताला से डरता नहीं है। अल्लाह ताला ने इसको जलील करके इसके अपने लोगों के हाथों इक्तदार से निकाला। मगर आज मुझे अभी कोई दिखा रहा था कि कह रहा था खाने में कोई ऐसी चीज मिलाई जाती है जो जहर होता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता इंसान की जान ले लेता है। इमरान खान, मैं तुम्हें पूरी कौम को गवाह बना के याद दिलाना चाहती हूं कि अभी तो तुमसे वो हिसाब बाकी है कि तुम तो अपने घर से खाना खाते हो ना। तुम्हारे खाने में अगर कोई जहर मिलाएगा तो तुम्हारा खानदान वाला या तुम्हारा किचन वाला होगा। नवाज शरीफ को तुमने कोट लखपत जेल और नैब की कैद में क्या किया कि नवाज शरीफ एक रात में उसके प्लेटलेट्स इतने गिर गए कि उसको जिंदगी मौत की सिचुएशन का सामना करना पड़ा। और नवाज शरीफ अपने घर से खाना नहीं खाता था, नवाज शरीफ का खाना इमरान खान की तरफ से आता था। गुजरात वालों, अभी तो ये हिसाब किताब बाकी है कि नवाज शरीफ को इमरान खान की जेल में, नवाज शरीफ को इमरान खान की जेल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में किसने पहुंचाया।